नहीं, हालात तो, गुड मॉर्निंग आशीष, हालात तो बिगड़ रहे हैं। कॉम्बिनेशन क्यों? ये तो हमारे लालता साहब से पूछिएगा, उन्होंने दिए। अच्छा लग रहा है, एकदम एप्ट दिन है। हाँ। एक तरफ ट्रम्प सफेद झंडी दिखा रहे हैं तो सफेद शर्ट है, और बाजार का मूड लाल है तो लाल टाई दी है, तो ये कॉम्बिनेशन तो सही है। हालात तो हम शुक्रवार को ही बात कर रहे थे, हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन यूएस के बाजारों के गिरने की वजह अपनी अलग है, उनकी बारे में उन पे आता हूँ कुछ देर में। लेकिन पहले तो ब्लूमबर्ग से आज पहले तो सुबह ये खबर आई कि इजराइल ने ईरान से मिसाइल आए हैं, इस बात की पुष्टि की है। लेकिन इजराइल ने एक्सियोस क्यों मार दिया इजराइल पे फिर से? पहले तो उनके जो संसद के स्पीकर है गालिबाफ, उन्होंने तो ये कह दिया था कि कल ही उन्होंने ट्वीट करा था कि लेबनान पे जो हमले हुए हैं और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेड कर रखा है यूएस की नेवी ने ईरान के पोर्ट्स को, वो एक सीज फायर का वायलेशन है, और वो सीज फायर का वायलेशन है तो हमारे सेना के हाथ खुले हैं, हम जवाब देंगे, हमें जब जवाब देना होगा। तो फिर उस हिसाब से फिर वो जवाब दे रहे हैं। और फिर एक्सियोस की रिपोर्ट ये कह रही थी, इजरायली ऑफिशियल को कोट करते हुए, ये कहते हुए कि इजराइल जो है इस बात को जवाबी हमला करेगा, ईरान ने जो मिसाइल्स छोड़े हैं उस बारे में। यूएस के सेंट्रल कमांड ने ये कहा कि ईरान के जो ड्रोन्स आए थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ जा रहे थे और उसको हवा में ही मार गिराया गया है, जान माल की कोई नुकसान नहीं हुई है, ये एएफपी को जानकारी दी गई थी और डोनाल्ड ट्रंप को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सियोस से बात करते हुए कहा कि वो बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके तुरंत ये कहने वाले हैं कि इजराइल जो है ईरान के हमले का जवाब ना दे। अब ये सुर बदल गए हैं, पहले पूरा देश उड़ा दूंगा से लेके जवाब, हमले का जवाब मत देना, ये इस तरह से सुर बदले हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि मेरा सुझाव ईरान को ये होगा कि ठीक है, आपने मिसाइलें छोड़ दी है तो छोड़ दिए, जो हुआ सो हुआ, आप टेबल पे आइए, डील करिए, ये उनका सुझाव था। और इराक ने जो है इस पूरे हालात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी एयर स्पेस जो है 72 घंटे के लिए बंद की है। और साथ ही साथ ईरान की आर्म्ड फोर्सेस ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर इस तरह से लेबनान में हमले जारी रहे या ज़ायनिस्ट रेजिम ने या यूएस ने मिलकर किसी भी तरह से मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसका जवाब और जो है अग्रेसिवली दिया जाएगा। इस तरीके के लिए हमारी सेना जो है पूरी तरह से तैयार है। गालिबाफ ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा था कि यूएस जो है ना तो सीज फायर में मानता है और ना ही डायलॉग में मानता है, और उस वजह से हमें जवाब देने पे हम मजबूर हैं। और इस सब की वजह से जो है तेल की कीमतों में आज उछाल है, 3.5% दोनों ब्रेंट और WTI दोनों ऊपर चल रहे हैं। और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 पे आ चुका है, पहले 97-98 का डॉलर इंडेक्स अब 100 पे कामकाज कर रहा है। सोने चांदी में गिरावट है, बिटकॉइन में गिरावट है, सभी एसेट क्लासेस में आज ज़ोरदार जो है गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन यूएस के बाजार गिरे, उसकी वजह कुछ और थी। वजह ये थी कि पहले तो सारे चिप स्टॉक्स में बिकवाली है, चिप स्टॉक्स में बिकवाली है क्योंकि चिप स्टॉक्स चले भी उतने ही है। स्पेसएक्स का आईपीओ आने वाला है। अब किसी भी बड़े आईपीओ के आने से पहले अगर आप देखेंगे कि बाजार में जहाँ जहाँ पॉकेट्स ऑफ प्रॉफिट होते हैं वहाँ पर मुनाफा वसूली आती ही आती है, फिर चाहे वो हमारे बाजार हो चाहे उनके बाजार हो। और स्पेसएक्स का आईपीओ 1-2 बिलियन डॉलर का नहीं है, 75 बिलियन डॉलर का है। अब 75 बिलियन डॉलर का आईपीओ है तो उस हिसाब से बिडिंग भी उतनी होगी, वैल्यूएशन भी उतने होंगे, तो गिरावट भी उतनी ही देखने मिली सभी चिप स्टॉक्स में। शुक्रवार को अगर आप देखें, चाहे वो एनवीडिया हो, एएमडी हो, इंटेल हो, माइक्रॉन हो, ये सारे के सारे जो है, एनवीडिया को आप छोड़ दीजिए लेकिन एएमडी, माइक्रॉन, ये सारे 100, 150, 200% चले हैं। तो इन सभी में कल 11 से 13% की गिरावट देखने मिली शुक्रवार के सेशन में। और दूसरा ट्रिगर ये था कि जॉब्स डेटा जो आया शुक्रवार को वो अनुमान से बहुत ही ज़्यादा बेहतर था। 80,000 के अनुमान थे, 1,72,000 का आंकड़ा निकल कर आया मई के महीने में। और अप्रैल और मार्च के हायरिंग फिगर्स को भी बढ़ाया गया है। तो ये पिछले 2 सालों में किसी भी महीने की 3 महीने की जो अगर आप ग्रोथ देखें तो वो सबसे ज़्यादा थी। तो उस वजह से जो बची कुची उम्मीदें थी किसी कोने में कि फेड जो है इस साल ब्याज दरों में कटौती करेगा, वो सारी की सारी धूमिल हो गई है। बॉन्ड ट्रेडर्स अब ये मानकर चल रहे हैं कि दिसंबर आते आते एक बार तो फेड जो है ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने ही वाला है। और 16-17 को फेड की बैठक होगी, केविन वॉर्श की पहली पॉलिसी होगी एज फेड चेयर। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है कि अगर फेड रेट बढ़ाएगा तो वो एक गलती होगी। और गोल्डमैन सैक्स ने भी मान लिया है कि फेड इस साल ब्याज दरों में किसी तरह की कटौती नहीं करेगा। फेड की पॉलिसी तो अगले हफ्ते आनी है, लेकिन इस हफ्ते का बड़ा ट्रिगर इन्फ्लेशन होगा। महंगाई के आंकड़े बुधवार को आएंगे, रिटेल के और होलसेल के गुरुवार को आएंगे, तो उस पर बाजार की नजर होगी। और उस वजह से एआई के सारे स्टॉक्स में अगर इसी तरह की बिकवाली जारी रही तो उसका ज्यादातर असर जो है एशिया पर पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे जो ताइवान, साउथ कोरिया सभी जो चले हैं वो इक्के दुक्के स्टॉक्स की वजह से ही चले, जितना चले हैं गिरने भी उतने ही वाले हैं।